कहाँ चढ़ रही हो, कहाँ चढ़ रही हो, क्या कर रही हो? तुम दूध दे रही हो उसको? तुम्हें क्या चाहिए इस समय? होटल की बुकिंग सब हो चुकी है। कल 10:30 सुबह घर से निकलना है, लेट नहीं होना। पीहू नहीं जा रही हमारे साथ, उसको बुरा लगेगा लेकिन उसका हो नहीं पाया। सुनो 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 सुनो, पापा ने न्यू टी शर्ट्स मंगाई है, देखने को आ जाओ। जरूर, पापा की है ये। तुमने नई टी शर्ट्स मंगाई है 20 लाइफ की। किसकी? ये देखो, सर से पाँव तक ढक जाओगी इसमें। हमारे 2 छोटे छोटे बीस्ट तैयार हो गए। दिखा 20 लाइफ, दिखा 20 लाइफ। ओह वाह, क्या 20 लाइफ है, वाह। और ये मेरी 20 लाइफ है। हमारा 20 लाइफ फैमिली तैयार हो चुकी है। अरे छोटे 20 आ गए। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हमारी सही में गैंगस्टर दीदी पोछा लगा रही थी। कहती है पीयू पैर ऊपर करो, पीयू पैर ऊपर, पैर ऊपर। इसने वहीं पे ऊपर कर लिया बैठे बैठे। पीयू ने ऐसे कर लिया ट्विंग। पीयू गैंगस्टर है भाई, गैंगस्टर। एक जगह लेट के पी लो, पूरे घर में बीन बजाते हुए दूध पीने का कौन सा स्टाइल है भैया? ये देखो, तू तो अलग ही अपना है राम। किसी धूप निकली, एवोकाडो लग जाए धूप में, बस डर ये कि माऊ ना खा जाए। कहीं बैठा हुआ, लास्ट टाइम पूरे एवोकाडो में मुंह मार दिया इसने, बेकार हो गया था पूरा एवोकाडो। रशी 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 एलो निकली। अब तो दिख गई हो, दिख गई हो। हेलो, ना पे हूँ, ना पे। कोई फायदा नहीं छुपने का, अब दिख गए हो। बंधुराम आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल रशी वैसे करती थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना पे, अरे भैया दिख गए हो लाला राम। अरे यार युड़ी, आप दिख चुके हो, डब्बा हो चुका। आ जाओ बाहर आ जाओ। कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है, डब्बा हो चुका, बाहर आ जाओ। कहाँ से लेके आए ये केक? इसीलिए तब से घर के बाहर थे ना। मैं देखा इस यहाँ पे ठक ठक कर रही है। मेन गेट से नहीं आई, पीछे से आई, ताकि ये हमेशा खुला रहता कि मैं चुपके से आके, ये था ना कि चुपके से किचन में घुस जाऊंगी बिना पापा को बताए, है ना? है ना? मुंह दिखाओ अपना, कितना खाया? मुंह खोलो, मुंह खोलो। कितना खाया? कितना खाया? बेटा मेरे को दिक्कत नहीं है कितना खाया। पापा तो छुपा के को करते हो, पापा मना करें। ये देखो, ये देखो पूरी ड्रेस देखो, केक लगा दिया इसमें। अभी मम्मी उठेगी पिट्टी करेगी। देखो नई ड्रेस है, वो क्रिसमस पे लेके दी थी। क्रिसमस पे लेके नहीं, ने दी थी। हाँ वही। ये कौन सा तरीका है बाहर खाने का? अभी मैं जिम से आया हूँ। हाँ देख लिया, शाम की चाय पी रहे तो माओ के भी ट्रीट दे देते हैं। तो लिंडी जैसी, लेकिन इसको इतनी पसंद है कि ओए तुम उसको पिज़्ज़ा ना खिला रही हो, चम्मच से खिला रही हो उसको। तुम ये लो, चलो टेस्टी है। देखो 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 बेटा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। हाँ लो 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 लो। राम उछल के ले गया बेटा, उसको वो टेस्टी लगता है। अनार थोड़ा टेस्टी लगता है उसको। गुड बॉय गुड बॉय। अनार मत खाया करो दीदी का, ठीक है? मैं दे दिया करूंगा तुमको डॉग ट्रीट। लो जाओ, माओ को देगा, जिद करी मैं दूंगी मैं दूंगी। जाओ, झपट्टा मारेगा लेकिन उसको बहुत पसंद है, ध्यान से देना। ओ देखो, इसको खाली चूल्हे चढ़ के देखने के ऊपर हम लोग ऐसे स्लैब में करते क्या है भैया? कुछ इनोवेशन नहीं करते। ये कुछ स्पेशल प्रोटीन आया बना रहा है उसको मैं। ये मेरी स्पेशल डिश है और उसमें मैं बनाता हूँ सीक्रेट अपना ये फ्लाइंग बीस्ट का। बताऊंगा क्या है इसमें बहुत जल्द। है क्या देखना? केक तो चला गया, तुम लोगों ने जो शैतानी की आज। हाँ केक चला गया। क्या काम कर रहा है पीयू? चम्मच की काम कर रही हो? सारे लगा दो, एक तरफ चम्मच, एक तरफ कड़छी, एक तरफ, ठीक है? जस्ट गॉट डन। एक मीटिंग थी, उसमें प्रेजेंटेशन थी, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था और मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए। 45 पेज की ब्रीफ थी। 6 पेज के बाद ही मैंने उसको बोला, हम लोग व्हाट्सएप पे बकर भाई 45 पेज की ब्रीफ है, लग चुके अपने। हम लोग आपस में चालू हुए, बिल्कुल कॉलेज टाइम की याद आ गई। ऑनलाइन लेक्चर चल रहा और व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ, वहाँ मस्ती चल रही है, लेकिन फन टाइम्स होते हैं भाई। ये पूरे घर में दिन भर बीन क्या बजाती रहती है यार? क्या कर रही हो? कौन सा खाना बना रही हो तुम? हमें तो नहीं दिखता। पीहू दिन भर घर में बीन बचा के क्यों घूमते रहते हो? वो देखो तुम भी, तुम तो गिलास में पिया करो, इतनी बड़ी हो गई हो। A few moments later. क्या हो रहा है ये? तुम अपने सारे मेकअप ड्रेस सब पीहू पे ट्राई करती रहा करो। पीहू दीदी तो तुम पे ट्राई करती रहती हैं और तुम जो है बुद्धू की तरह बैठ मुझे भी ले लो अंदर। मुझे भी ले लो अंदर पीहू, मुझे भी ले लो अंदर, मैं भी देखूं क्या हो रहा है अंदर। हाँ भाई वही बात है। क्या पार्टी चल रही है? क्या पार्टी चल रही है छोटू? हैं? क्या पार्टी चल रही है अंदर? मैं नहीं बताऊंगा। 2 hours later. बैक होम फ्रॉम द जिम। भाई जिम में इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, एक अच्छी सेल्फी जिम में नहीं आती मेरी। मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ वर्कआउट के बाद, लेकिन अब मैंने सोच दिया 2024 में एक काम तो मैं करूंगा, अच्छी सेल्फी लेके डालूंगा। तो मेरे को बहुत लोग सजेशन देते रहते हैं कि भैया ये करो सेल्फी। मतलब पिछली बार तो मैंने कहा भैया मेरा सेल्फी, अभी लोगों की हमसे आधी बॉडी है और सेल्फी अच्छी खींच खींच के इंस्टाग्राम पे हिट हुए जा रहे हैं। हम पूरी मेहनत जिम में करते हैं और हम सेल्फी में मेहनत ही नहीं करते। लोग आधा टाइम वर्कआउट करते हैं, आधा टाइम कैमरा लगा के फोटो खींचते हैं और हम वर्कआउट ही करते रहते हैं और 5
5 सेकंड में फोटो खींच लेते हैं, हमें लगता है चीटेड फील होता है हमें। तो हमने कहा लोगों से बताओ भाई, मतलब हम करें क्या, हम ऐसा। और लड़कियां भाई, लड़कियों की क्या सेल्फी आती है भाई, अबे अलग ही सेल्फी आती है लड़कियों की। उन्होंने गेम क्रैक कर रखा भाई लड़कियों ने, अपन का पता नहीं अलग ही चल रहा है, लड़कियों का अलग ही चल रहा है भाई, वो पता नहीं। बहुत लोगों ने बोला कि भैया ये करो ट्राई, तो 3-4 टिप्स मैंने ट्राई किए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने डाली स्टोरी, इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज भाई हमको भी थोड़ा बताओ सेल्फी गेम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है भाई। चलो भाई बैक फ्रॉम द जिम, थोड़ा सोते होते 22 तारीख को तो राम मंदिर वैसे ही खुल रहा है, राम जी आ रहे हैं। 500 साल का वेट किया भाई इस देश ने, 500 साल अपने भगवान की स्थापना करने के लिए। लेकिन हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत लोगों को पता होगा प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो जब भी किसी नए मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते तो उस प्रोसेस को प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है। हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं मालूम, थोड़ा बहुत जो पता है कॉमन लैंग्वेज में शेयर कर देता हूँ। तो मंदिरों में जो भगवान की मूर्ति होती है, जो भगवान की प्रतिमा होती है, जो हम लोग जो आइडल वर्शिप करते हैं, बाकी धर्म में नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि हम लोग मानते हैं वो सिर्फ आइडल नहीं है, उसमें भगवान बसते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त भगवान उसमें आके बसते हैं। हमारे लिए वो मूर्ति स्वयं भगवान है और इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। वो सिर्फ मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति नहीं होती हमारे लिए उसमें भगवान बसते हैं। जैसे बाकी धर्मों में वो जो जहाँ प्रे करते हैं, दैट इज दिस इज अ लीगल थिंग, ये बाय लॉ एस्टैब्लिश हो चुका है। दैट इज अ प्लेस वेयर एवरीबडी गेट्स टुगेदर एंड प्रेज और वर्शिप। टेम्पल में दैट इंटायर प्रेमिसेस, वो भगवान का घर है, वो रहते हैं वहां पे। वी आर नॉट जस्ट गेटिंग टुगेदर टू प्रे, उनका घर है। तो ये डिफरेंस है। एंड कोई भी लीगल केस चलता है, राम मंदिर का केस चल रहा था, सबरीमाला जी का केस चल रहा था, कोई मंदिर का, वहां पे भगवान एक पार्टी, एक लीगल एंटिटी है, उनको वही राइट्स है जो एक ह्यूमन को राइट्स होते हैं। तो राम मंदिर के केस में भगवान राम लल्ला एक पार्टी थे, जैसे एक पार्टी दूसरी हो गई, एक पार्टी वक्फ बोर्ड हो गया, एक पार्टी ये हो गई, फलाना। राम लल्ला एक पार्टी थे और उनके बिहाफ पे जो भी लीगल एंटिटी होती है, जो लॉयर होते हैं, उनके बिहाफ पे वो साइन करते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो वो माना जाएगा राम लल्ला का आर्ग्यूमेंट है, और वो जो लैंड है वो सब everything belongs to that deity। सबरीमाला में जब विवाद हुआ था कि menstruating women cannot enter the temple, तब ये बोला गया था कि वो टेम्पल में भगवान जो है, तो जो वो गॉड है, he is the only god by the way who is born to 2 males, विष्णु और शिव जी की संतान थे वो, जो लॉर्ड अयप्पा है, जो सबरीमाला टेम्पल में विराजमान है। तो वो उनका घर है वो। तो उनके घर में अगर आप एंटर कर रहे हो तो उनके किसी के घर आप जाते हो तो उसके रूल्स फॉलो करोगे ना, किसी कंट्री में जाते हो उस कंट्री के लॉस फॉलो करोगे ना। तो भगवान के मंदिर अगर आप जा रहे हो तो वो भगवान जिस ब्रह्मचर्य रूप में बैठे हुए हैं, तो वो टेक्निकलिटीज होगी, बट हाँ एग्जैक्टली प्राण प्रतिष्ठा में पूजा होती है, अर्चना होती है। एंड आखिरी में अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो भगवान की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और ऐसा बोलते हैं उस पूजा में प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त उसमें एनर्जी आ जाती है, भगवान उसमें आ जाता है। एंड फाइनली एक मिरर दिखाया जाता है, क्योंकि एकदम से पट्टी खोलेंगे तो एनर्जीज निकलती है, वो एनर्जी से वो मिरर चटक जाता है। ये पूरा एक सिग्निफिकेंस होता है। प्राण, जो कोई भी नए मंदिर में जब स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा, भगवान के प्राण आते हैं उस मूर्ति में। तो दिस इज द होल सिग्निफिकेंस एंड दैट्स व्हाई वी प्रे टू दैट आइडल, क्योंकि हमारे भगवान उसमें विराजमान होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कल हम जा रहे ट्रिप में, मैं ऋषि, आपसे मिलेंगे हम कल। बाय।